नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय हिंदी कक्षा 8वीं का पेपर। यहाँ पर हम आपको कक्षा 8वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा का पेपर बताने वाले हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसके बाद के पेपर की जो भी वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। साथ में फटाक से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं हिंदी पेपर। यहाँ पर आपसे कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। ऑप्शन आपको दिए गए मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल और सातवाहन काल। सही आंसर रहेगा गुप्त काल। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा गया है। नंबर 2 है, वीणा वादनी किसे कहते हैं? ऑप्शन है लक्ष्मी जी को, दुर्गा जी को, पार्वती जी या फिर सरस्वती। वीणा वादनी हम सरस्वती जी को कहते हैं क्योंकि सरस्वती जी के हाथ में वीणा रहती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, यहाँ तो घना अंधेरा है, वाक्य में विशेष है। अंधेरा घन, तो यहाँ पर आपको लिखना है अंधेरा। अंधेरा जो है एक विशेष वाक्य है। नंबर 4 पर है, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन है लोहा, तांबा, सोना, चांदी। यहाँ पर हम लिखेंगे तांबा। मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा है। नंबर 5 है, निम्नलिखित में से परशु का अर्थ क्या है? परशु का अर्थ पूछा है खड़ग, भाला, धनुष और कुठार। यहाँ पर हम लगाएंगे खड़ग। परशु का अर्थ होता है खड़ग या फिर कुल्हाड़ी। ये सभी प्रश्न आपसे एक एक नंबर में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको पेपर के पीछे अंक भी दिए जाएंगे। 5 नंबर के आपके यहाँ पर सही विकल्प थे। अब इसके बाद रिक्त स्थान यहाँ आपसे पूछे गए। रिक्त स्थान देख लीजिए, 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान पूछे गए। हर एक रिक्त स्थान का अंक भी आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 में रिक्त स्थान है, डॉक्टर हरि सिंह और गौर को अंग्रेजी सरकार की उपाधि प्रदान की। उत्तर में हम लिखेंगे सर की उपाधि प्रदान की। नंबर 7 है, गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उत्तर में हम लिखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नंबर 8 पर है, शिवलिंग मंदिर में अखंड दीप की स्थापना ने की। शिवलिंग में अखंड दीप की स्थापना अहिल्याबाई ने की थी। नंबर 9, बुक ऑफ इंडिया बर्ड्स पुस्तक के लेखक हैं। बुक ऑफ इंडिया बर्ड्स पुस्तक के लेखक सालिम अली हैं। इसके बाद है, प्राणों के लाले पाड़ना, जिसका अर्थ होता है, ये क्या है? एक मुहावरा। प्राणों के लाले पढ़ना, इसका अर्थ क्या होता है? ये क्या है? मुहावरा है। इसके बाद यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के पीछे आपको अंक दिया गया है। ये सभी प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे। छोटे आंसर लिखना है, 1 से 2 लाइन में इसका आंसर आपको खत्म करना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। साफ सुंदर राइटिंग लिखे, पेपर में अच्छी पेन, अच्छी स्केल, रबर, पेंसिल सब लेकर जरूर जाए और अच्छे से अपना पेपर दें। प्रश्न नंबर 11 है, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? उत्तर हम लिखेंगे 16वीं सदी के संगीत सम्राट तानसेन ने बादशाह अकबर ने अपने दरबार में संगीत प्रभाव दिखाने का हट किया। यहाँ पर आपको लिख देना है हट किया। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, नव नभ से कवि का क्या आशय है? उत्तर हम लिखेंगे नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। सभी आंसर एकदम साफ सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, बिल्कुल काटापीटी नहीं करनी है आपको पेपर में। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर में हम लिखेंगे कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धोरमा कोमकली मठ था। यहाँ पर आपको कोमकली लिखना है, इस तरीके से लिखिएगा कोमकली मठ, कोमकली मठ। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 14, सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? उत्तर हम लिखेंगे सूर्य जी के अनुसार उनके मन को सुख केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में ही प्राप्त होता है। जैसा जहाज का पंछी उड़कर वापस जहाज पर ही आता है, वैसे ही उनका मन अन्यत्र कहीं सुख नहीं पाता। प्रश्न नंबर 15 है, संगीत संजीवनी कैसे बनता है? उत्तर में लिखेंगे संगीत आराधना साधना प्रार्थना से संजीवनी बनता है। सभी प्रश्न ध्यान से देखिएगा, साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसके बाद के पेपर की जो भी वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। साथ में अपने सभी दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 है, पटना शहर का पुराना नाम पूछा है। पटना शहर का पुराना नाम आपको पाटलिपुत्र बता देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर आपसे 3 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखें। 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर और 5 नंबर वाले आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें इसका आंसर 2 लाइन में या फिर 3 लाइन में लिखना है। उत्तर आपको लिखना है, चिकित्सा ने जो खोया वहाँ विज्ञान ने पाया। पंक्ति का आशय, डॉक्टर चंद्रा जो एक विकलांग महिला थी, चिकित्सा क्षेत्र डॉक्टरी में मेधावी होने के बावजूद प्रवेश न मिलने पर विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की। प्रश्न नंबर 18 है, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को क्यों मानते थे? उत्तर हमें लिखना है
बिरसा ने गांव वासियों और आसपास के लोग जो उनके आसपास आए उनका जड़ी बूटियों से इलाज किया, उन्हें स्वस्थ रहने के उपाय बताए। इस तरह वहाँ उपदेशक भी बन गए। उन्हें लोग अवतारी पुरुष मानने लगे और उनका आदर भाव बढ़ता गया। प्रश्न नंबर 19 है, दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी? यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारी अपनी मेहनत, ईमानदारी और कम मुनाफे पर व्यापार करने की कुशलता के कारण बहुत सफल रहे थे। भारतीयों की इस व्यावसायिक उन्नति को देखकर गोरे व्यापारियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। इसके बाद यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं जिनका हमें प्रयोग करना है। पहाड़ टूटना, जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ी विपत्ति आना। उत्तर में लिखेंगे वाक्य में प्रयोग, जब उसके पिता की मृत्यु हुई मानो उस पर पहाड़ टूट पड़ा। टस से मस ना होना, जिसका अर्थ होता है अपनी बात पर अटल रहना। यहाँ पर हम लिखेंगे वाक्य में प्रयोग, मैंने उससे बहुत समझाया लेकिन वह अपनी बात से टस से मस ना हुआ। 9 2 11 होना, भाग जाना, इसका वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। प्रश्न नंबर 21 से, राजा ने पेड़ काटने की सजा घोषित की थी। उत्तर में हम लिखेंगे, राजा अभय सिंह ने सैनिकों के दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी और ताम्रपत्र पर राजा की आज्ञा को जारी किया गया कि बिश्नोई गांव में कोई पेड़ नहीं कटेगा, यदि कटेगा तो राजदंड। यहाँ पर आपको लिख लेना है राजदंड का भागी होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 22, जिसमें आपसे चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रधानाध्यापक को सबसे पहले लिखिएगा सेवा में, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ पर स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल है, फिर शहर का नाम, विषय चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दूसरे शहर हो गया है, जिसके कारण मुझे आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ के किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिए मुझे चरित्र प्रमाण की आवश्यकता है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। नीचे आपको धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, कक्षा 8वीं और दिनांक आपको लिखना है। ये आपसे यहाँ पर 3 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है जो 5 नंबर में पूछे जाएंगे। अंग्रेजों के कारागार में रहते हुए बिरसा मुंडा के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों की कैद के दौरान बिरसा मुंडा का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया। उन्हें जेल में उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिली और वे गंभीर मानसिक तनाव में भी थे। अंततः उनकी मृत्यु जेल में हो गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, नीचे गद्यांश को हमें भावार्थ से लिखना है। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को। ना इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, ना इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे। उत्तर यहाँ पर आप इसका लिखिएगा। संदर्भ पंक्ति जो है कवि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य शैली से है। प्रसंग में आपको लिखना है, पंक्तियों के माध्यम से कवि भारतीय संस्कृति के उस स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं जहाँ शांति अर्थ कायरता नहीं है। यहाँ पर हम भाव इसका लिखेंगे कि वो इस पूरी लाइनों में क्या कहना चाहते हैं। भारत ने हमेशा विश्व को वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाया। हमने कभी भी युद्ध को पहले प्राथमिकता नहीं दी। यहाँ पुरुषत्व का अर्थ वीरता और स्वाभिमान से है। कवि कहते हैं कि शांति प्रिय होने का यहाँ मतलब बिल्कुल नहीं कि हम वीरता को त्याग दें या अन्याय के सामने घुटने टेक दें। भारत में नारी को शक्ति का रूप माना गया है। शांति की बात करने का अर्थ यहाँ नहीं कि हम अपनी मातृशक्ति के अपमान को चुपचाप सह लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपको इसका पूरा संदर्भ लिखना है। 5 नंबर में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 25 में नीचे गद्यांश को पढ़कर उत्तर बताना है। गद्यांश में प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के जानवर में बात की गई है। तो यहाँ पर आप जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ जानवर का नाम दिखेगा, कुत्ता। किस जानवर की बात की गई है? यहाँ पर कुत्ते की। उत्तर में हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में कुत्ते के बारे में बात की गई है। भटका हुआ कुत्ता कहाँ घुस गया था? इसी का आंसर आप यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई देगा। इस महल में जिधर भी देखता उधर ही कुत्ते दिखाई देते। भटका हुआ कुत्ता घुस गया। कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। पहली लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, भटका हुआ कुत्ता कहाँ घुस गया? कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरा है, कांच के एक विशाल महल में कुत्ता घुस गया। पंक्ति में विशेषण आपको बताना है। तो यहाँ पर विशाल जो है एक विशेषण शब्द है। घबरा गया, मुहावरे का अर्थ हम लिखेंगे डर जाना या भयभीत होना। बेहोश शब्द का उपसर्ग होगा। वह शब्द में बे जो है उपसर्ग होगा। देखिए, बे से हम
होश हटा दे। देखिए होश और बेहोश, तो बे क्या हो जाएगा हमारा उपसर्ग। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ज़्यादा बड़ा निबंध नहीं लिखना है, 75 से 100 शब्दों में लिखना है। खेलों का महत्व, प्रिय शिक्षक और विज्ञान के चमत्कार। यहाँ पर विज्ञान के चमत्कार पर हमने निबंध लिखा है। आपको ये निबंध पूरा इसी तरीके से लिख कर आना है जिससे आपको पूरे 5 नंबर मिले। उम्मीद है आपको यह सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।